Student class 9 chapter number 4 structure of the atom. Today we will discuss about the topic of Rutherford model of an atom. हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था एटम के बारे में, उसके बाद में सब पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है। उसके बाद में हमने क्या है अलग अलग क्या पढ़ी थी, मॉडल पढ़े थे। एक हमने फर्स्ट तो थॉमसन मॉडल को डिस्कस कर लिया था, आज हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या है, रदरफोर्ड मॉडल एक साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो गोल गोल से, ठीक है, ये सर्कल टाइप स्फीयर जैसे शेप के देख रहे हो, तो इसको हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। और अल्फ़ा पार्टिकल, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। और यहाँ उसने क्या एक मेटल की एक गोल्ड की फॉयल ली थी, गोल्ड की एक पतली सी तार ली थी, ठीक है। तो उसने क्या है गोल्ड को ही क्यों यूज़ किया, उसने गोल्ड को क्यों यूज़ किया, क्योंकि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेलेबल मेटल है। मेलेबल मतलब इसको हम पीट के क्या है इसकी छोटी छोटी तार बना सकते हैं, इसलिए क्या है उसने गोल्ड एटम को ही यूज़ किया था। तो उसने क्या है ये क्या थी अल्फ़ा पार्टिकल। जैसे ही उसने अल्फ़ा पार्टिकल को इसमें से पास करवाया तो इसने यह देखा कि गोल्ड एटम के अंदर क्या है कि किस तरह का बिहेवियर है, ठीक है। तो इसने क्या है अल्फ़ा पार्टिकल जैसे ही गोल्ड एटम में से पास करवाए, पहले अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और दूसरा ये हीलियम का न्यूक्लियस भी होता है। हीलियम का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और इसका एटॉमिक मास देखें तो हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है 4, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पॉजिटिवली चार्ज दूसरा क्या है हीलियम न्यूक्लियस में आता है ये। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, एटॉमिक मास होता है 4। तो जैसे ही उसने अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड एटम को क्यों यूज़ किया, गोल्ड एटम को इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मेलेबल मेटल है, इसको पीट के हम छोटी छोटी परत बना सकते हैं। तो जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्या है हमने गोल्ड की एटम में से क्या किया पास किया, ठीक है, पास किया, तो क्या है कि इसके अंदर जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो पास हो गए थे। तो सबसे पहले उसने क्या है पहले पॉइंट में ये कहा था कि जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो गोल्ड फोल्ड से हिट किए तो वो स्ट्रेट लाइन में ही क्या है मूव किए, मतलब विदाउट डेविएशन या विदाउट डिफ्लेक्शन। विदाउट डिफ्लेक्शन का मतलब वो स्ट्रेट लाइन में गए थे, कहीं भी बैंड नहीं हुए थे। तो उसने दूसरा ये बताया था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो यहाँ से टकरा के क्या है यहाँ से टकरा के वापस चले गए थे। पहला पॉइंट तो इसने ये बताया था कुछ अल्फ़ा पार्टिकल सीधे जाएंगे गोल्ड एटम से हिट करके आगे चले जाएंगे। कुछ उसने बताया था अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से टकरा के वापस चले जाएंगे। कुछ इसने बताया था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जाएंगे और वापस की तरफ बैंड होके क्या है एंगल बना लेंगे। तो 3 पॉइंट समझ में आया। पहला उसने क्या बताया था कि अल्फ़ा पार्टिकल सीधे स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएंगे, गोल्ड एटम से हिट करेंगे। सेकेंड क्या है अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो स्मॉल एंगल बनाएंगे। थर्ड क्या है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है 180 डिग्री का एंगल बना के वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो उसने ये बताया था कि इसके अंदर क्या है जैसे ही उसने अल्फ़ा पार्टिकल इसके अंदर पास करवाए तो आपको पता है कि गोल्ड एटम, उसने ये देखा था कि गोल्ड एटम के अंदर क्या है बहुत ही ज़्यादा स्पेस खाली था। तो जैसे ये अल्फ़ा पार्टिकल किसके अंदर टकराए तो इसके अंदर चले गए थे। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड एटम के अंदर भी क्या है बहुत ही एटम के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस था, इसलिए वो वहाँ जाके उससे हीट कर गए, ठीक है। और इसके अंदर ये बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी उसने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। दूसरा किस किस का मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। आपको पता है ये वाला न्यूक्लियस है, इसके बार बार क्या रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बार बार कौन मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो किसका स्मॉल होता है, साइज ऑफ एटम। स्टार्टिंग से ये क्या लिया था हमने ये अल्फ़ा पार्टिकल की हीट किससे करवाए थे गोल्ड एटम। गोल्ड एटम क्यों लिया था मेलेबल, क्योंकि इसको पीट के हम छोटी छोटी पतली तार बना सकते हैं। तो इसमें से क्या है हमने बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल जैसे मुँह पाट के कुछ तो स्ट्रेट चले गए, कुछ ने एंगल बना लिया, कुछ क्या टकरा के वापस आ गए थे। और दूसरा इसके अंदर देखा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके बार बार कौन रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। थैंक्स।